अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाज़रीन, दोस्तों, मौजूद सामीन, भाइयों और बहनों। प्यारे नाज़रीन, ये जो अमल है, ये अमल बड़ी ख़ास एक अमल है। इस अमल की मेरे पास 20 तरीक़ा से चिल्ला वगैरह का तरीक़ा मेरे पास मौजूद है। ख़ास तौर पर ये दफीना की जगह मालूम करना और दफीना मिट्टी की नीच से उठाने का तरीक़ा और ये जिन्नात का एक कबीला को सामने हाजिर करना, इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म अमल मेरे पास मौजूद है। तो अभी जो अमल मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये अमल सिर्फ़ 3 दिन का अमल है। ये अमल 3 दिन करना पड़ेगा। 3 दिन करने के बाद आप जो भी खुफिया बात या खुफिया मालूमात या ख़जाना के बारे में या किसी चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो ये 3 दिन ये अमल करें। इंशाअल्लाह ये 3 दिन के अंदर आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे नाज़रीन, ये अमल करना है। आप अरबी महीना की पहली जुमारात शुरू करना है। पहली यानी बुधवार दिन के बाद जो रात आएगा वही रात शुरू करना है। और बुधवार दिन जो होती है ना, वही दिन आप रोज़ा रखना है। यानी रोज़ा रखना है, वही अमल की नीयत से आप रोज़ा रखना है। और दिन के बाद जो रात आएगा वही रात ये अमल बिल्कुल अलग एक कमरा पे शुरू करना है। ये कमरा में आपके अलावा और कोई इंसान इस कमरा में नहीं सो सकता या उस कमरा में नहीं जा सकता। ठीक है, और कमरा बिल्कुल खाली होना चाहिए। ठीक है, और जिस कमरा में अमल करेगा, जिस घर में अमल करेगा, वही घर में रात सो जाना है। ठीक है, तो अमल शुरू करने से पहले आप पाक साफ कपड़ा वगैरह लगाना, खुशबूदार इत्र वगैरह, बखूर वगैरह इस कमरे में आप बखूर वगैरह देना। उसके बाद आप 2 रकात सलातुल हाजत नमाज़ पढ़ना। नमाज़ पढ़ने के बाद ये जो आयत मुबारक है, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्ततअतुम अन तंफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फंफुज़ू ला तंफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान, ये आयत मुबारक आप पढ़ना है। 6000 मरतबा पढ़ना है। आगे पीछे 11 बार, 5 बार, 7 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। और ये आयत मुबारक आप 6000 बार, 6000 बार आप ये आयत मुबारक पढ़ना है। उसके बाद आप इसी कमरा में आप सो जाओ बस। इंशाअल्लाह ये 3 दिन यह अमल करने के बाद एक जिन्नात की बड़ी एक कबीला या बड़ी कोई जिन्नात की सरदार आपके पास आएगा और आप जो चीज़ के बारे में आप मालूम करना चाहते हैं वही चीज़ के बारे में आपको पूरा पता या पूरा मालूमात आपको देगा। चाहे तो आपके गांव में या आपकी सिटी में, आपकी कोई जगह में दफीना वगैरह बारे में मालूम करना चाहती है, वो कैसे उठाएगा और वही जगह पे ये दफीना मौजूद है या नहीं, या वो दफीना आपके लिए अच्छा है या नहीं, वो किस तरह उठाने का तरीका है, वो सारे कुछ आपको बता देगा। ये सिर्फ दफीना नहीं है, किसी भी खुफिया राज के मालूम करने के लिए भी यह अमल आप कर सकती है। बड़ी ख़ास एक अमल है, बड़ी अजीब एक अमल है। तो यह अमल करना उन लोगों को करना चाहिए जो 5 टाइम नमाजी बंदा है, यानी मुत्तकी बंदा होना चाहिए। गैर मुस्लिम यह अमल नहीं कर सकता। 5 टाइम मुत्तकी बंदा यह अमल करना है। और अमल के दौरान अब किसी को पता नहीं चले इस तरह अमल कर रहा हो। और अमल के दौरान कभी जिन्नात वगैरह आपके सामने हाजिर हो जाए तो उसके साथ बिल्कुल बातचीत नहीं करना। ठीक है, तो रात 9 या 10 बजे के बाद बिल्कुल आपकी गाँव, आपकी शहर जिस सिटी में आप रहती है वो सुकून होने के बाद यह अमल शुरू करना है। जैसा कोई डिस्टर्ब वगैरह आपको नहीं करे, तवज्जो के साथ यह अमल करना है। ठीक है, तो हिसार वगैरह करने का ज़रूर नहीं, सिर्फ आप जिस्मानी हिसार कर लो, यानी आयतुल कुर्सी या चारकुल या बामुअक्किल आयतुल कुर्सी या कोई भी हिसार का जो आपका आदत वगैरह होती है ना, ऐसा हिसार वगैरह करती है आप, इस तरह हिसार हाथ पर दम करें, उसके बाद पूरा जिस्म को मास्क करें, उसके बाद आपको पूरा जिस्म को टाच करवाए, यानी जिस्मानी हिसार कर लेना है बस। और बाकी दायरा खींचकर हिसार करने का ज़रूर नहीं। हर दिन फिक्स टाइम फिक्स्ड रूम में आप बैठकर यह अमल करना है। ठीक है, ये जैसा आज रात 10 बजे किया है तो हर रात 10 बजे करना है। ठीक है, ये बराबर आप 3 दिन करना है। 3 दिन
दिन के अंदर बहुत सारे कुछ आपको मालूम हो जाएगा, यानी रात की ख्वाब में या ज़ाहिरी तौर पर बहुत चीज़ आपको देखने मिलेगा। तो वो बिल्कुल मख्फी रखना है, किसी को शेयर नहीं करना, और बिल्कुल डर खौफ वाले इंसान इस तरह अमल कभी नहीं करना। ये अमल करने के बाद भी जिन्नात भी, बहुत सारे जिन्नात आपके पास आना जाना शुरू हो जाएगा, इसलिए आप बिल्कुल नहीं डरा।